नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, झंझारपुर लोकसभा चुनाव का शांतिपूर्ण संपादन कराने की जिम्मेवारी मधुबनी पुलिस को है और प्रशासन के अधिकारी तमाम लगे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा सांसद संजय झा अपने गृह क्षेत्र अररिया संग्राम के मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने मतदान किया। इसके बाद सवालों का जवाब देते उनसे जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना नौकरी, ना रोजगार, महंगाई किस पर नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले उनसे पूछिए क्या था देश में, राज्य में क्या था। उन्होंने कहा कि पहले बिजली नहीं थी, पहले बच्चे डरते डरते स्कूल जाते थे, लोगों को डर था कि घर लौट के आएंगे कि नहीं, रोजगार नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। तमाम बातों को लेकर के संजय झा ने आरोप लगाया महागठबंधन पर। कहा कि देश में और राज्य में नीतीश कुमार के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। आज मतदान के बाद पत्रकारों से मिले। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी पूरे तरह मतदान केंद्र का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होना। चलिए देखते हैं झंझारपुर से हमारी रिपोर्ट। थोड़ा तो स्याही लगाते हुए चंदन देवी 1172 कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है। देखिए, अब वो तो कुछ भी बोलेंगे ना, थोड़ा बताना चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी सरकार संभाले 15 साल उन लोगों का राजपाट था, इसलिए हम लोग चर्चा कर देते हैं। क्या मिला था नीतीश कुमार को, बजट कितना था, रोड कितना बना हुआ, कितने लोग स्कूल जाते थे, कितने घर में बिजली था, स्वास्थ्य का क्या इंतजाम था, लॉ एंड ऑर्डर क्या था, क्या स्थिति थी, कैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था जो 15 साल उनके पार्टी का राजपाट। अब वहाँ 17 साल में कहाँ से कहाँ लेके आए, और कॉम्परेटिव भी देखना चाहिए। लेकिन उनका सवाल यह है कि 17 वोट होगा नहीं होगा सो बात नहीं है, वोट होगा। यहाँ से शपथ खा करके समाज में उठा लिया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मुखिया सरपंच भी वोट ले लेता है, मूर्ख लोग समझता है। अरे ठीक है भाई, वोट होगा, सही बात। नेता नहीं आया हम लोगों के पास, और 25-30 साल से अभी तक कोई देख नहीं रहा। हम लोग का पुल का समस्या है, रोड का समस्या है। हम लोग का पुल और रोड हो जाए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, देते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा 1.5 किलोमीटर है स्कूल, लेकिन हम लोग का बच्चे वहाँ स्कूल 1.5 किलोमीटर पर नहीं जा पाता है। यहाँ 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, भलवाई जाना पड़ता है। यहाँ से हमारा मधेपुरा का 7 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से हमको 15 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। कौन सा जगह है ये? करहारा पूर्वी बनाही टोल वार्ड नंबर 13-14 दोनों है। करहारा बना ही टोल है सर। करहारा पंचायत भी है, गांव भी करहारा है। 13-14 नंबर वार्ड है। इस बूथ पर 277 नंबर बूथ है। जब वोट गिराने के लिए गए ना, तो पहले वो क्या किया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से होना चाहिए, एबीएम सीधा होना चाहिए। वैसा एबीएम नहीं था, उसको क्या करके उल्टा करके 1 नंबर को नीचे कर दिया था, और बाकी जो 10 नंबर है, 11 नंबर है, उसको ऊपर कर दिया। एक बार नहीं 2 बार किया। वहाँ लेडीज लोग जा रहा है वोट गिराने के लिए, वो पूरा कंफ्यूज हो रहा है, खोज रहा है। प्रशासन वहाँ खड़ा है और प्रशासन बोल रहा है, मतलब एक आदमी, हाँ, वो एक आदमी बोल रहे हैं नीतीश कुमार का पुलिस मिला हुआ है, जो तुमको कहाँ देना है, 2 नंबर पर गिराओ या 3 नंबर पर गिराओ। दूसरा प्रशासन क्या बोल रहा है, तुम वहाँ ड्यूटी कहाँ लगा है, तुम इधर आ जाओ। प्रशासन को वहाँ से बुला लिए। बाकी जो वोट था सब बोकस हो रहा है, बेफजूल वोट जगह नशा लगाएंगे।
क्या सब सुरक्षा की व्यवस्था सभी की है? जगह मतदान आरंभ हो चुका है और लोग काफ़ी उत्साह और उत्सव की तरह इसको ले रहे हैं और मतदान केंद्रों पर काफ़ी भीड़ भी लग रही है। नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह सक्रिय देखा गया है और कब से मतदान की रुझान आने लगेगा सर? नियंत्रण कक्ष 2 दिन पूर्व से नियंत्रण कक्ष चालू है, 24/7 नियंत्रण चल रहा है और यह एकीकृत नियंत्रण कक्ष है जहाँ से चुनाव की सभी परस्पर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और 9 बजे से हम लोग आपको मतदान प्रतिशत आपके बीच पहुँच जाएगा, आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। प्रत्येक 2 घंटे पर रुझान प्रत्येक 2 घंटे पर देना है मतदान प्रतिशत। अभी तक सभी जगह से मतदान चालू होने की सूचना प्राप्त हुई? सभी जगह से प्राप्त हो गई, सब जगह चालू हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग निकल भी रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और आपके माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि मौसम भी साथ दे रहा है, निकलिए और जाइए और इस महापर्व में का हिस्सा बनिए, लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी निभाइए।